हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। सो आज के दिन, कल के दिन में भी मैंने अपडेट दिया था कि टीसीएस के जो है क्वार्टर 3 के नंबर्स आने वाले हैं। सो आज के दिन देखें तो मार्केट आज के बाद क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वार्टर 3 के नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे और कंपनी ने क्या फ्यूचर आउटलुक दिया है या कोई डिविडेंड वगैरह शेयर किया है कि नहीं, वो भी इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो तो देखते हैं बट जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नंबर्स की। तो पहले अगर बात करें तो कंपनी ने जो है 8 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे शेयर किया है। उसके साथ ही स्पेशल डिविडेंड जो है 67 रुपीज़ के आसपास का पर शेयर के हिसाब से आपको लगभग 75 रुपीज़ का जो है डिविडेंड आपको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलेगा टीसीएस की तरफ से। मेरा हर बार यही रिक्वेस्ट होता है या मैं यही चीज़ें सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स या लोग जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ताकि ऐसे शेयर्स को अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड इंटरिम डिविडेंड जो है वो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का जो है, तो टाटा की इतनी बड़ी अच्छी और बेहतरीन कंपनी है आईटी सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे तीसरा डिविडेंड जो है कंपनी ने बांटा है। सो ग्रोथ अगर 20-25% के आसपास अगर आपको ग्रोथ भी मिलेगी और ऐसा अगर आपको डिविडेंड भी मिलेगा, कभी 20, कभी 25, कभी 75, तो इस बार तो कंपनी ने 67, लेकिन ये हर बार नहीं होता बट ऑलमोस्ट जो है कंपनी अच्छा खासा ठीक ठाक डिविडेंड। सो अगर आप हर गिरावट के अंदर टीसीएस को अक्यूमुलेट करते जाओगे तो जो है कंपनी बोनस भी बांटती है और डिविडेंड भी देती है। तो इन फ्यूचर कैसा होगा कि आप जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स का अक्यूमुलेशन करेंगे, कंपनी अगर इन फ्यूचर बोनस भी देती है तो आपको उन शेयर्स के ऊपर बोनस भी मिलेगा। फिर वो जो फॉर एग्जांपल 10 शेयर्स है तो 10 के 15 होंगे, तो पहले 10 के ऊपर डिविडेंड मिलता था, अब 15 के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। फिर इन फ्यूचर आप जितना होल्ड करते जाओगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंक्रीज होती जाएंगी। ये जो 75 का जो नंबर है, फॉर एग्जांपल किसी को अगर 10 शेयर हैं तो अभी 750 रुपीज़ के आसपास मिलेंगे, बट इसको अगर आप लॉन्ग टर्म तक कम अक्यूमुलेट करते जाते हो और होल्ड करते जाते हो तो ये 750 का नंबर इतना बड़ा हो जाएगा एक दिन कि आपके लाइफ के अंदर या कुछ ऐसे बड़े बड़े काम जो है वो भी आप डिविडेंड से कर सकते हो, बट इसको टाइम लगेगा। सो एवरीथिंग नीड्स टाइम। सो अगर आपको एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टीसीएस के नंबर्स हैं और रुपीज़ जो है फिगर्स इन क्रोर्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। टोटल अगर इनकम की बात करें क्वार्टर 3 की तो 58,000 करोड़ के आसपास की जो है वो इनकम देखने को मिल रही है। उसके अगर पहले क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 56,274 से जो इनकम है वो बढ़ के 58,749 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिली। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो जंप देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है ईयर ऑन ईयर अगर यहाँ पे देखें, देख सकते हैं दिसंबर 2021 लिखा हुआ है, तो 50,000 करोड़ से अगर देखें तो 58,000 करोड़ 58,000 करोड़ के आसपास जो है वो रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है फॉर टीसीएस। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो भी बढ़त है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखें तो भी बढ़त देखने को मिल रहा है। सो नंबर्स काफ़ी अच्छे पेश किए हैं। सो लगभग 10% के आसपास की जो है वो 10 से 12% के आसपास की रेवेन्यू के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। सो अगर प्रॉफिट्स की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, प्रॉफिट्स की बात करें, सॉरी टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। सो एक्सपेंस की बात करें तो 44,000 करोड़ के आसपास का जो है वो एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। उसके पहले अगर देखें तो एक्सपेंस 42,000 करोड़ था, उसके पहले अगर देखें तो 36,000। सो आपको ये चीज़ नोट करनी होगी कि कंपनी ने जो है वो रेवेन्यू तो बढ़ाया है बट उसके साथ साथ जो है कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि लाजमी है। कंपनी अगर सेल ज़्यादा करेगी तो ज़्यादा उनको एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे अगर देखें तो इस क्वार्टर में लगभग 44,000 करोड़ के आसपास का जो है वो एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिला है। सो अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 10,800 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो करते हुए टीसीएस देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 9,800 करोड़ का पहले था, तो यहाँ पे अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी बढ़त देखने को मिल रही है लगभग 10% के आसपास से। और वहीं अगर पिछले साल अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में अगर देखें क्वार्टर 2 के अंदर, सो 10,465 करोड़ से अगर देखें तो 10,800 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिला। सो
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी जो है यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रहा है। सो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी बेहतरीन नंबर्स, डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इतनी बड़ी मैसिव कंपनी है कि आपको ये स्मॉल कैप और मिड कैप जैसा कोई रेवेन्यू बढ़ते हुए नहीं देखने को मिलेगा कि इस क्वार्टर में 100 करोड़ तो अगले क्वार्टर में 150 करोड़, 50% का। ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ डबल डिजिट 10%, 20% के आसपास ही जो गेम है वो लार्ज कैप कंपनीज इन टर्म्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज या टीसीएस हो गया या इन्फोसिस हो गया या कोई भी दूसरी कंपनी अगर आप देखेंगे तो ये डबल डिजिट अगर ग्रोथ ये कंपनीज पोस्ट कर रही हैं प्रॉफिट और रेवेन्यू के टर्म्स में, तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे ईपीएस भी आप देख सकते हैं। ईपीएस जो होता है वो अर्निंग पर शेयर होता है, तो 29.64 के आसपास आ चुका है। सो अगर प्रॉफिट के अंदर बढ़त आपको देखने को मिलेगी तो ईपीएस भी जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे 28.51 से जो ईपीएस है वो 29.64 के आसपास आ चुका है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखें तो 26.41 के आसपास। सो 29, सो यहाँ पे भी अगर देखें तो बढ़त देखने को मिल रही है। और डिविडेंड जो है मैंने पहले डिस्कस किया कि टोटल जो डिविडेंड है वो 75 रुपये के आसपास का जो डिविडेंड है वो कंपनी ने दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। सो यहाँ पे जो है कंपनी के कुछ हाइलाइट्स है, इनको भी देख लेते हैं। तो कंपनी का अगर रेवेन्यू की बात करें तो 58,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। लगभग 19% की जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखने को मिली। करेंसी के टर्म्स में देखें तो करेंसी में भी जो है अगर डॉलर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं तो टीसीएस या जो भी आईटी कंपनीज और फार्मा कंपनीज है जो कि एक्सपोर्ट करती है तो उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो, अगर जितना ज़्यादा डॉलर बढ़ेगा और रुपये के अंदर कमज़ोरी आती हुए देखने को मिलेगी, मतलब रुपया जो है वो महंगा होता चला जाएगा, तो वहाँ पे जो है आईटी कंपनीज को ज़्यादा बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 24.5% के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 0.5% जो है वो नेगेटिव होते हुए देखने को मिला। सो 25% के आसपास इनका ऑपरेटिंग मार्जिन होगा पिछले साल के मुकाबले। इनकम में अगर देखें तो लगभग 10,800 करोड़ के आसपास की जो कमाई है इन्होंने की है। लगभग 11% के आसपास जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनका 11% से ग्रोथ देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे अगर देखें सो टोटल वर्कफोर्स अगर देखें तो 6 लाख लोग जो है वो सिर्फ टीसीएस के अंदर काम करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा वर्कफोर्स देखने को मिल रहा है। सो अगर हेड काउंट देखें तो 2000 लोग जो है वो नेगेटिव, मतलब उतने लोगों ने जो है रिज़ाइन किया है या कंपनी से हेड काउंट जो है वो कम होते हुए देखने को मिला। सो डाइवर्स जो है, डाइवर्सिटी एक कॉन्सेप्ट है आईटी सेक्टर्स में, मुझे पता नहीं दूसरे सेक्टर्स में है कि नहीं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उनके साथ ज़्यादा काम किया जाता है। तो वहाँ पे अगर देखें तो 35% के आसपास वुमेन इन वर्कफोर्स अभी के लिए देखने को मिल रहा है टीसीएस के अंदर। सो सर 75 रुपये के आसपास का जो डिविडेंड है वो भी टीसीएस ने बांटा है। उसके साथ ही जो पे आउट होगा वो लगभग 33,000 करोड़ के आसपास। सो मैंने एक या 2 दिन पहले ही मैंने बात की थी, तो कंपनी के पास जो है अभी के लिए 1 लाख करोड़ का जो है रिजर्व है। रिजर्व, इतना पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है। अब उसमें से जो रिजर्व है उसमें से ही जो है 33,000 करोड़ कंपनी लोगों को बांटेगी। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने जो है वो रिजर्व शेयर करता हूँ। वहीं अगर आप विप्रो का देखोगे, इन्फोसिस का देखोगे, तो आप अपने जो है screener.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का रिजर्व कितना है। सो टीसीएस का जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का रिजर्व है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो वहीं से जो कंपनी है वो लगभग 33,000 करोड़ का जो है पे आउट करते हुए देखने को मिलेगी। आज के दिन देखें तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर के अंदर टीसीएस ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मार्केट को किया है। और अगर मार्केट के अंदर देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने जो है वो अपने जितने भी गेन्स थे वो वाइप आउट करते हुए देखने को मिले। सिर्फ जो जायंट्स थे उन्होंने ही गेन्स अपने रखे हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि स्मॉल कैप मिड कैप चलेंगे, बट कभी कभी सिर्फ लार्ज कैप चलेंगे, या कभी लार्ज कैप चलेंगे स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चलेंगे। तो आज के दिन अगर देखें तो लार्ज कैप चले हैं, और अगर लार्ज कैप चलेंगे तो ही निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो भागते हुए आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आज देखें तो 3% के आसपास तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स की जो है पहले से आशंका थी, और नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले, इसीलिए टीसीएस के अंदर आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर टीसीएस Q3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।